बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ अहम तरीन हुकूमत की नाहिकमत अमली और जज्बाती और जबर और जुल्म की वजह से इस वक्त पाकिस्तान पूरा खसूसन इस्लामाबाद लाहौर मैदान जंग बन चुका है। हर तरफ पुलिस का जबर, फसादियत, लाठीचार्ज, शैलिंग, गिरफ्तारियों के बावजूद भी आवाम जीत गई। बानी पीटीआई कामयाब हो गया, हुकूमत को शिकस्त फाश हो गई। आवाम ने बाहर निकल कर फैसला कर दिया कि वो चोरी के मैंडेट के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में आवाम ने दिखा दिया है कि जब जुनून सर चढ़कर बोलता है तो क्या रंग दिखाता है। हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर। इमरान खान से राब्ते के फैसले के लिए मशवरा दे दिया गया कि मुल्क में अमन में लाने के लिए बानी पीटीए डेली जेल में कैदी 804 से राब्ता ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर कई घंटों से लापता है। पाकिस्तान में एक ही सवाल कि अली अमीन गंडापुर कहाँ गए। वज़ीर आला KP के और उन्होंने डी चौक में पहुंच के बता दिया कि हुकूमत का जबर, फसादियत, बर्बियत शिकस्त खा गई। अवाम का जज्बा, जुनून और हक पे चलने की जद्दोजहद कामयाबी से हमकनार हुई। बिला आखिर हुक्मरान गैब और पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आवाम ने अपने पाक फौज के भाइयों को देख कर कहा, पाक फौज हमारी फौज। हुकूमत की हर कोशिश नाकाम। लाहौर भी मैदान जंग बन गया। मीनार पाकिस्तान से जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी वहां पाकिस्तानियों को जागना बंद। लाहौर में जगह जगह शैलिंग, गिरफ्तारियां। सलमान अकरम राजा लाहौर के हीरो करार हुए। ऐवान अदल में पुलिस का वहशियाना वकुला पर लाठी चार्ज। जज सेमान के भी अदालतों में आंसू गैस के शैलिंग। उन्हें उधर से जाना पड़ा। KP के हाउस में पुलिस और रेंजर का घेराव के बाद अली अमीन गंडापुर के बारे में सवाल है, वो कहाँ है। नाज़रीन, आज अवाम ने बगैर किसी लीडर के इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंचकर दिखा दिया है कि पुरअमन जद्दोजहद कैसे होती है। एक तरफ पूरे पाकिस्तान की पुलिस हर किस्म की हजारों लाखों लाठी चार्ज, शैलिंग, रबड़ बुलेट, और दूसरी तरफ नहीते अवाम बगैर सोटी और बगैर किसी बात के। इस्लामाबाद के शहरियों ने अपने पाक भाइयों को नमक पानी और बेहोश लोगों को तिब्बी अमदाद की। अवाम बगैर किसी लीडर के इस्लामाबाद के डी चौक पर दिखा दिया है। वज़ीर आला KP के खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर तकरीबन 2 बजे तक काफिले के साथ थे और काफिला मीलों और मील लंबा था। और अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI, जो अब भी शफाफ इलेक्शन हो, डी चौक पहुँच कर बता दिया कि वो इमरान खान की कार पर पाकिस्तानी अवाम हर मुश्किल रुकावट को दूर करके अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो गई। हुकूमत की शिकस्त फास। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज को नुमाया जगह दी और पाकिस्तान के मीडिया ने उसको ब्लैक आउट किया और हुकूमती बुज़रा कसियानी बिल्ली खंबा मुझे ना बोलने के काबिल ना कुछ दिखाने के काबिल। ऐसे मनाजर देखने में आए हैं। इस तरह की दरिंदगी की गई है कि माजी में ये मंजर नजर नहीं आया। नाज़रीन, 2 बजे अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ थे। इसके बाद वो एक और रास्ते से रुकावटें हटाते हुए अचानक चाइना चौक पहुंच गए, डी चौक के करीब, जबकि बाकी काफिला अभी चुंगी नंबर 26 के करीब था। अली अमीन गंडापुर को इस दौरान राब्ता किया गया कि आप अपना एहतजाज मंसूख करते, तो उन्होंने कहा अब फैसला सिर्फ जेल में, डयाला जेल में बानी PTI के पास है। आखिर उसके पास ही हुकूमत को घुटने टेकना होंगे, उसी से ही राब्ता करना होगा। मुल्क में इस्तेकाम और अमन लाने के लिए तमाम सियासी हुकूमती जमातें नाकाम हो चुकी हैं, फेल हो चुकी हैं, और अदारे भी अब हुकूमत की कारकर्दगी से सख्त नाला हैं। नाज़रीन, जब काफिला था तो इसके बाद अली अमीन गंडापुर पहुंचे तो 26 नंबर चुंगी पर पुलिस की वहशियाना शैलिंग जारी थी।
علی مین گنڈا پور نے وہاں مظاہرین سے مختصر خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے کہنے پر اسلام آباد پہنچ کر دکھا دیا ہے کہ آزادی کی جدوجہد کے پروانے اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں اور حکومت کو ناکام کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، کسی پر کوئی لاٹھی گولی نے پتھر نہیں بسانا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کا حکم پر چلنا ہے، اب ہم سے مذاکرات کے پیغام دینے والے پٹیالہ جیل کا دروازہ کھڑائے اور عمران خان سے جائے۔ اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے اگلے لا عمل کے متعلق پوچھیں گے اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنائیں گے، اور کسی بھی طریقے سے احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب طریقے انصاف کے بانی عمران خان جو بے گناہ قید میں ہیں اور باقی کارکن و رہنما ہیں انہیں رہا نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد علی مین گنڈا پور تقریباً 3 بجے خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے جہاں پولیس نہیں جا سکتی تھی، لیکن بدقسمتی دیکھیں، پہلے مقدس ایوان جسے پارلیمنٹ کہتے تھے وہاں بھی پولیس رات کے اندھیرے میں گئی، نقاب پوشوں نے اراکین اسمبلی کو اغوا کیا، گرفتار کیا اور لے گئے، اور یہ ایسا تو ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور تقریباً خیبر پختونخوا پہنچے تو اس کے کچھ دیر بعد ہی وہاں پر پولیس اور رینجر کی بڑی نفری پہنچ گئی اور انہوں نے اندر جا کر کے پی کے ہاؤس کا گھیراؤ کر کے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد سے علی امین گنڈا پور منظر عام سے غائب ہیں۔ اس وقت علی امین گنڈا پور کہاں ہے؟ تحریک انصاف کی پوری قیادت اعظم سواتی صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ اس سے لا علم تھے، سلمان اکرم راجہ سے ہوئی تو انہوں نے کہا ہم خود کر رہے ہیں، اور متنازع اطلاعات پاکستان میں انتشار کا باعث بن رہی ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق علی امین گنڈا پور کو دباؤ ڈال کر احتجاج ختم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا اس کا فیصلہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتا ہے اور اڈیالہ جیل میں ہی حکمرانوں کو جا کر انہی سے مذاکرات کی بھیک مانگنا ہوگی۔ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور منظر پر نہیں آتے، ایک کویسچن مارک ہے کہ علی امین گنڈا پور ہے، تو اعظم سواتی جو عمران خان کے نہایت قریبی ساتھی اور پر اعتماد ساتھی ہیں جنہوں نے سخت مشکلات کا سامنا کیا، آئندہ ہر قسم کے احتجاج کی قیادت اعظم سواتی سینیٹر کریں گے۔ اعظم سواتی کو گزشتہ روز بھی شیل لگے، وہ سخت بے ہوش ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے کارکنوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کہا اگر علی امین گنڈا پور جب تک منظر عام پر نہیں آتے تو تمام ذمہ داری اعظم سواتی کو دے دی گئی، جو عمران خان کے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی بنائے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے دوسری جانب لاہور میں بھی سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن ایوان عدل کے سامنے وکلاء نے پولیس کی مزاحمت کی اور ان کے لاٹھی چارج شیلنگ کو ناکام بنایا، اور پولیس کو وہاں بار بار پسپائی ہوئی اور بھاگنے پر مجبور ہوئی۔ پورے لاہور کو کنٹینر لگا کر چوک کر دیا گیا، لوگوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مینار پاکستان پہنچے اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مینار پاکستان جانے والے ریلوے اسٹیشن، داتا صاحب، راوی روڈ اور دیگر علاقوں پر کنٹینر لگا کر بند کر لیے گئے تھے۔ وہاں لاہور میں قیادت کی، خصوصاً لاہور کی پی ٹی آئی کی قیادت جو ان کے صدر ہیں غالباً شیخ امتیاز، ان کی کوارڈینیشن میں خاصی کمی نظر آئی۔ وہ خود خاصی تاخیر سے ادھر بورڈ والا چوک میں پہنچے اور وہاں پی ٹی آئی کے سینکڑوں لوگ موجود تھے، اور جہانگیر کرامت کھوکر اور دیگر تھے، لیکن پراپر شیخ لیاقت پارٹی کو منظم نہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود عوام نے ہر طرف پولیس کو ٹف ٹائم دیا اور جگہ جگہ شیلنگ، لاٹھی چارج اور پکڑ دکڑ کی اطلاعات آئی۔ مسرت جمشید چیمہ کو بھی مینار پاکستان سے گرفتار کر لیا گیا۔ مینار پاکستان کے طرف سے پولیس نے آنسو گیس کی اتنی اندھا دھند شیلنگ کی کہ پولیس کے پاس موجود شیلنگ کا سامان ہی ختم ہو گیا، جس سے کئی لوگ نڈال ہو کر بے ہوش ہو گئے، اور اچانک بارش کی وجہ سے پولیس والے بھی خود اپنی ہی پھینکی گئی آنسو گیس کا شکار ہوئے، اور کئی پولیس والے مظاہرین کو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہتے رہے ہمارے افسران نے ضمیر بیچ دیا ہے، ہمیں مجبوراً تشدد کرنا پڑ رہا ہے، آپ ہماری جدوجہد کر رہے ہیں، ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ناظرین اتنی شدید آگ سے مینار میں پھینکی گئی کہ ہر طرف کی
आबादियाँ और रिहायशी अफराद बुरी तरह मुतासर हुए। घरों में लोग बेहोश होने की इतलात आई हैं और इस मौके पर लाहौरियों ने बाहर निकल कर जो आंसू गैस और शेलिंग से मुतासर हो रहे थे उनकी तिब्बी इमदाद की और उन्हें बाद लोगों को अस्पतालों में पहुँचाया। मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द के तमाम रिहायशी इलाके सख्त मुतासर हुए। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग घर में आंसू गैस आने की वजह से खासी मुश्किलात का उन्हें सामने करना पड़ा। जबकि मीनार पाकिस्तान में कुछ खवातीन और मर्द कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी बताए जाते हैं, जो क्लीन शेव करके गालबन आए थे। आज पुलिस ने इतलात के मुताबिक जरताज गुल को भी घर में घुसकर गिरफ्तार कर लिया और मुबैना तौर पर गिरफ्तारी के वक्त एक जो तस्वीर कर रही है उसे मुबैना तस्वीर कहा जाता है। ना उनके सर पे दुपट्टा है। जरताज गुल के सर से कभी भी मैंने दुपट्टा अलग नहीं देखा। उन्हें इस तरह बिठाया गया कि जैसे वो एक अपोजिशन लीडर हैं, एक एमएनए है, जैसे खुदा ना खास्ता दहशत गर्द हैं। वो तस्वीर बहुत सारे जुल्म की दास्तान बता रही है कि जरताज गुल बगैर दुपट्टे के, बगैर किसी आसरे के इस तरह बैठी थी कि जैसे पाकिस्तान में गॉड फादर और सीसल माफिया हुकूमत चला रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया गया और पाँव में जूते भी नहीं पहनाए गए। सर पे दुपट्टा नहीं था जरताज गुल पे और पाँव में जूते नहीं थे और इस तरह बिठाया गया कि उस तस्वीर ने पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम पर उंगलियां उठा दी और साबित कर दिया कि पुलिस शरीफ बरादरान की ज़ाती गुलाम है, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रही है। पुरअमन एहतजाज और ख़वातीन के सरों से दुपट्टे के बगैर उठाना क्या ये पुलिस को जेब देता है? लगता है ये पुलिस सिर्फ जुल्म के लिए रख लें और आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए नई पुलिस भर्ती करनी पड़ेगी। ये पुलिस ने आइन और कानून के मुताबिक चलने की बजाय शरीफ ख़ानदान से वफादारी निभाकर जो इंसानी हकूक़ की पामाली की है, मादी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, इसके अलावा मखदूम जवेद हाशमी के घर पर भी छापा मारने की इत्तला है और 4 दिन से पुलिस के छापों का सिलसिला जारी है। और मैनापुर इस्लामाबाद में डीप चौक पहुँच पीटीआई ने जो फतह और हुकूमत को नदामत करना पड़ा, ये इसका एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैल गया है। अगर केपी के हाउस में पुलिस और रेंजर की मौजूदगी में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के गायब होते हैं तो इसमें मुल्क में और बेचैनी और एहतजाज का होर होगा। लिहाजा बाद ज़राए ने कहा है कि हुकूमत को कहा जा रहा है कि आप बडियाला जेल में इमरान खान से हर हाल में जाके रब्ता करें, अपनी अना और सरकारी इदारों को इस्तेमाल करना छोड़ दें। इससे पुलिस और हुकूमत की रसवाई का सामना है। ऐवान अदल में कहा जा रहा है वकला के एहतजाज के दौरान जिस तरह लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद लाहौर और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने पूरे मुल्क भर में एहतजाज का दायरा वसी करने की हदायत की है। लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ को कहा जा रहा है कि बेहतर हिकमत अमली ना करने पर उनके ओहदे से हटाया जा रहा है, लेकिन आदम सवाती ने अपनी पूरी पार्टी को पैगाम दिया है कि जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे अवाम सड़कों पर पुरअमन एहतजाज करेगी, ना किसी पर पत्थर मारेगी, ना लाठी चलाएगी। लगता है कि हुक्मरानों की अना ज़िद और लाकानूनियत आखिरी स्टेज पर है और हुकूमत से जान छुड़ाने के अलावा इस वक्त कोई और हल नहीं रहता। दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान की बहनों ने जेलों से कह दिया हमने ज़मानतें नहीं करवानी जब तक तमाम लीडरशिप और तमाम कारकुनों को मुल्क से रिहा नहीं किया जा सकता। ये भी ज़राए ने दावा किया है कि इमरान खान को डयाला जेल में पैगाम दिया गया कि आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उन्होंने पहली शर्त रखी कि तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए, रहनुमाओं को रिहा किया जाए, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और गैर आइनी तरमीम जो लाई जा रही है उसको रोका जाए और मुल्की मफाद में फ़ैसला किया जाए। किसी को NRO से नहीं लगेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की अवाम हर शहर, गली, कूचे, गाँव, चेहराओं में बाहर निकल रही है, उनको धोखा नहीं दे सकते। जेल में आखिरी सांस तक हकीकी जमहूरी जदोजहद के लिए जदोजहद जारी रखूँगा, चाहे मैं जेल में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दूँ, लेकिन आवाम को धोखा नहीं दूँगा। एक तरफ वो लीडरशिप है जिसकी पूरी फैमिली जब भी तहरीक चलाने का वक्त आता है मुल्क से फ़रार होकर बैरून मुल्क चले जाते हैं।
ایک طرف عمران خان ہے کہ 14 ماہ سے جیل میں ہے اور اس کی بہنیں بھی ملک سے فرار ہونے کی بجائے عوام کے ساتھ جیلوں میں جا چکی ہیں۔ جیلیں کم پڑ چکی ہیں، تھانے کم پڑ چکے ہیں، پولیس نڈال ہو چکی ہے، لا قانونیت عروج پر ہے، فسادیت عروج پر ہے، لیکن عوام کا جذبہ قابل دید ہے اور وہ بڑی آزادی کے لیے جدوجہد جاری کرنے کا عزم نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔